अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कस करेंगे हम। वो है एडवर्ब आर मॉडिफायर। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एडवर्ब आर मॉडिफायर ये 5वां पार्ट ऑफ स्पीच है। बेसिकली ये जो है वर्ब हमने पढ़ा था उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है आगे। उसकी डेफिनेशंस कुछ लिखी हुई है यहाँ पे एडवर्ब की। वन बाय वन वो डिस्कस करते हैं और एग्जांपल्स देते हैं, फिर इजीली समझते हैं। The first one is, as you can see, adverb is a word that adds more information about place, time, circumstance, manner, cause, degree, etc. to a verb, an adjective or phrase or another adverb. इस डेफिनेशन में ये बताता है कि एडवर्ब वो होता है जो जगह, वक्त या कोई हालात या कोई तौर तरीके जो हैं, मैनर्स या काज, कोई वजह या डिग्री को बताता है, उसमें मीनिंग्स ऐड करता है। उसके बाद एक सेकंड डेफिनेशन है, यहाँ से आगे आप देखें। एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और एंड प्रोनाउन। कि एडवर्ब वो चीज़ है जो मीनिंग ऐड करता है किसी चीज़ के अंदर सिवाय दो नाउन या प्रोनाउन के। ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच जो नाउन और प्रोनाउन हैं उनके अलावा बाकी हर पार्ट में ये मीनिंग्स को ऐड करता है। अगली डेफिनेशन देखते हैं। एन एडवर्ब डिस्क्राइब्स अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और अ सेंटेंस एंड विच आंसर क्वेश्चंस एज वेयर, व्हेन, नाउ। एडवर्ब वो होता है जो एडजेक्टिव को या किसी दूसरे एडवर्ब को सेंटेंस के अंदर बयान करता है या इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर देता है। मसलन वेयर, व्हेन, नाउ, इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर देगा। एक और डेफिनेशन है। another adverb modifies a verb, an adjective or another adverb. Sometimes it modifies the whole sentence. ये एक दूसरे वर्ब को मॉडिफाई करता है या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है और बाज़ औक़ात ये पूरे सेंटेंस को भी मॉडिफाई करता है। एग्जाम्पल्स देते हैं। I have passed the examination. I have passed the examination. अब आपके पास पास जो वर्ब है उससे पहले क्या लगा है? हैव। ठीक है, हैव जो है एडवर्ब है, इसने वर्ब की मीनिंग्स को और इजाफा किया। आई पास द एग्जामिनेशन, मैंने इम्तहान पास किया। ये सिंपल सेंटेंस था, सिंपल पास्ट का, और हमने इसको और मॉडिफाई किया, थोड़ा सा और इसमें चीज़ें ऐड की, एडवर्ब डाल दिया हैव। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। Another example, luckily he has passed the test. Luckily he has passed the test. Luckily ये आगे एडवर्ब। उसके बाद आगे देखते हैं। एक और डेफिनेशन है एडवर्ब, यहाँ से आगे एडवर्ब एड समथिंग ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। एग्जाम्पल्स, The leopard runs quickly. The leopard runs quickly. Quickly जो है ये एडवर्ब है, runs को मॉडिफाई कर रहा है। He works extremely hard. Extremely जो है एडवर्ब इसके अंदर। Most of our country men are very poor. ये जो very है ये आ गया एडवर्ब। उसके बाद एक और डेफिनेशन आ गई। एडवर्ब एड्स इंफॉर्मेशन, इम्प्रेशन अबाउट टाइम, मैनर, प्लेस, एक्स्ट्रा। ये टाइम या मैनर या जगह के मतलब ये इम्प्रेशन देता है या इन्फॉर्मेशन देता है, ये इसे एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल्स, दे विल कम टुमारो। टुमारो एक आ गया एडवर्ब इसमें। दे विल कम वो आएंगे, यहाँ सिंपल सेंटेंस था, हमने इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया, टुमारो ऐड किया, तो टुमारो इसमें किसके मीनिंग्स दे रहा है? एडवर्ब के। नेक्स्ट है जी, शी सेंग ब्यूटीफुली इन द पार्टी। शी सेंग इन द पार्टी, उसने पार्टी में गाया। सिंपल सी बात थी, अब हमने इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ब्यूटीफुली लगा दिया, तो ये बन गया एडवर्ब ब्यूटीफुली। नेक्स्ट है, वी प्ले हॉकी इन द ग्राउंड। वी प्ले हॉकी, हम हॉकी खेलते हैं। यहाँ तक अगर बात की जाए अगर तो एक सेंटेंस है, अगर हम चाहते हैं इसमें थोड़ा सा और ऐड किया जाए तो हमने डाला एडवर्ब इन द ग्राउंड। उसके बाद है इसकी कुछ काइंड्स हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन सी काइंड्स हैं। काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब ये यहाँ आप देख सकते हैं, काइंड्स ऑफ एडवर्ब यहाँ से नीचे ये टॉपिक है काइंड्स ऑफ
एडवर्ब, तो पहली काइंड है इसकी सिंपल एडवर्ब, सिंपल जो एल वाई ऐड करने से बनते हैं वर्ब के साथ। एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर टेम्परल एडवर्ब, जो टाइम को शो करते हैं उनको एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं या टेम्परल एडवर्ब कहते हैं। नंबर 2 एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आर लोकेटिव वर्ब, जो एडवर्ब जगह को शो करते हैं उनको लोकेटिव एडवर्ब भी कहा जाता है। और एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। नंबर थर्ड है जी आपके पास एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जो मैनर्स बताते हैं, तौर तरीके बताते हैं। उसके बाद एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन, जो सिंपल स्टेटमेंट होती है उसके अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम कहते हैं या जिसमें ना की जाती है। उसके बाद एडवर्ब्स ऑफ रीज़न, कोई रीज़न भी बताते हैं। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी बता देते हैं। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वालिटी। उसके बाद एडवर्ब्स ऑफ व्यू पॉइंट एंड कमेंटिंग, जो कमेंट हम करते हैं व्यू पॉइंट, वो एडवर्ब्स कहलाते हैं। उसके बाद एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी, जहाँ पर सर्टेनिटी यानी सर्टनली, चंद रेयर चीज़ हो जब हमारे पास। उससे आगे देखते हैं रिलेटिव एडवर्ब्स, नंबर 2 आ जाता है। उसके बाद नंबर 3 इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, यहाँ से ऊपर जो पढ़ा ये जो टाइप्स थी इसकी सब टाइप्स हैं। पहली काइंड्स ऑफ सिंपल एडवर्ब्स के अंदर, सिंपल में जो आपने देखा ये यहाँ तक एडवर्ब्स ऑफ सर्टेनिटी, ये सिंपल की 9 टाइप सब टाइप्स थी। अब उसके बाद नंबर 2 रिलेटिव प्रोनाउंस, नंबर 3 इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। अब देखते हैं नंबर 1 एडवर्ब्स ऑफ टाइम या टेम्पोरल एडवर्ब्स। ये क्या होते हैं? एडवर्ब्स ऑफ टाइम, दे शो टाइम व्हेन एन एक्शन हैपन्स और दे आंसर द क्वेश्चन व्हेन। ये बताते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम कि एक्शन कब हुआ है और या इस सवाल का जवाब देते हैं कि उस कब, ठीक है, व्हेन। सच वर्ड्स आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एडवर्ब्स ऑफ टाइम। इस तरह के वर्ड्स जो हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम की कैटेगरी में आते हैं। नाउ, सून, स्टिल, देन, टुडे, येट, सिंस, बैक, अगो, ऑलरेडी, बिफोर, आफ्टर, रिसेंटली, टुमारो। ये वाले वर्ड्स जो हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम में आते हैं। लिसन वंस अगेन, नाउ, सून, स्टिल, देन, टुडे, येट, सिंस, आफ्टर, रिसेंटली, टुमारो। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज ही प्लेड क्रिकेट टुडे। ही प्लेड क्रिकेट टुडे, उसने आज क्रिकेट खेला। क्या बताया? टुडे के एडवर्ब्स ऑफ टाइम है यहाँ पे, टुडे आज, टाइम बता दिया। नेक्स्ट है वी बॉट ए कार लास्ट मंथ एडवर्ब ऑफ टाइम बता दिया। उसके बाद आगे चलते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस देखते हैं। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आर लोकेटिव एडवर्ब। इसकी एग्जाम्पल डेफिनेशन है एडवर्ब्स ऑफ प्लेस शो वेयर एन एक्शन हैपन्स एंड दे आंसर द क्वेश्चन वेयर, कि एक्शन कहाँ हुआ है और ये जवाब देते हैं कि कहाँ। दे शो द लोकेशन, वो लोकेशन भी बताते हैं, सम भी बताते हैं। एग्जाम्पल कम इन आपकी लोकेशन आ गई, इनसाइड ये लोकेशन बता दिया। सिट ऑन द फ्लोर आ गया एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। वी गो टू स्कूल एडवर्ब्स ऑफ प्लेस बता दिया। उसके बाद नंबर 3 है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब्स ऑफ मैनर शोज दैट हाउ एक्शन हैपन्स। मैनर्स बताते हैं एक्शन किस तरह हुआ है। दे आंसर द क्वेश्चन हाउ, कैसे। जनरली एडजेक्टिव प्लस ly बिकम्स एडवर्ब ऑफ मैनर। कोई भी एडजेक्टिव उसके साथ आप ly लगा देते हो वो बन जाता है एडवर्ब ऑफ मैनर। सच एज हैप्पी के साथ हमने ly ऐड किया, ए हैप्पी लिखा हुआ है यहाँ, ly ऐड किया तो बन गया हैप्पीली। फास्ट के साथ ly किया, फास्टली। क्विक के साथ ly किया, क्विकली। फ्लुएंट के साथ ly किया, फ्लुएंटली। ये ऐसे। अब एग्जांपल्स देखते हैं इनकी। वी लिव टुगेदर हैप्पीली। वी लिव टुगेदर हैप्पीली, हम खुशी से इकट्ठे रहते हैं। हैप्पीली कैसे रहते हैं? वी लिव टुगेदर, हम इकट्ठे रहते हैं। हाउ वी लिव, इस सवाल का जवाब है हाउ वी लिव, हम कैसे रहते हैं। इसका आंसर है वी लिव टुगेदर हैप्पीली। हैप्पीली जो है एडवर्ब्स ऑफ मैनर है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही रन्स फास्टली। हाउ ही रन्स, कैसे वो दौड़ता है। ही रन्स फास्टली, मैनर बता दिया, फास्टली तेज दौड़ता है। शी स्पीक्स
फ्लुएंटली, हाउ शी स्पीक्स, वो कैसे बोलती है, इसका आंसर है शी स्पीक्स फ्लुएंटली, रवानी के साथ बोलती है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे गॉट रेडी क्विकली फॉर पिकनिक, दे गॉट रेडी, वो तैयार हुए फॉर पिकनिक, सैर के लिए। हाउ दे गॉट रेडी, कैसे, क्विकली, तेज़ी से। ओके, द नेक्स्ट वन इज एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन, सिंपल से एग्जाम्पल इसके डेफिनेशन, द एडवर्ब्स विच आर यूज्ड टू एफर्म और नेगेट समथिंग आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन। वो एडवर्ब जो किसी बात का इरादा कर बताते हैं या किसी बात की नफी बताते हैं, नेगेटिव, सच एज येस, नो, नॉट, ये वाले वर्ड्स येस, नो, नॉट। एग्जाम्पल, येस आई वुड लाइक टू टेक टी, येस हाँ मैं चाय पीना पसंद करूँगा। ये क्या है, एडवर्ब्स ऑफ एफर्मेशन। डू यू एग्री, अगर आपको कोई पूछता है वुड यू लाइक टू टेक टी, आप अगर एग्री कर तो कहते हो येस, तो आपने बता दिया, एफर्म किया, इरादा किया, ठीक है। अगर आप रेडी नहीं हो तो कहते नो, नहीं, यू आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड विदाउट परमिशन, जब किसी को प्रोहिबिशन देते हो, रोकते हो, ठीक है, ये नेगेशन आ गया, नो, आपने किसी को रोक दिया, आपने कहा कि नो यू आर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड विदाउट परमिशन, आप इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जा सकते। ये नो जो आ गया एडवर्ब ऑफ नेगेशन आ गया। यस, एक और आ गया, यस वी आर गोइंग टू लाहौर, हाँ हम लाहौर जा रहे हैं, एडवर्ब्स ऑफ एफर्म्स। एडवर्ब्स ऑफ रीज़न, नेक्स्ट वन, एडवर्ब ऑफ रीज़न क्या है, द एडवर्ब्स विच टेल अबाउट द रीज़न और काज ऑफ द एक्शन इन द सेंटेंस आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ रीज़न। एग्जाम्पल्स, ही इज़ अनेबल टू पे द ड्यूज, ही इज़ अनेबल टू पे द ड्यूज, देयरफॉर यहाँ पर आपने लगा दिया, ही लेफ्ट द कॉलेज, रीज़न क्या थी, ही इज़ अनेबल टू पे द ड्यूज, वो बकाया जात पे नहीं कर सकता, वो बकाया जात अदा करने के काबिल नहीं है। रीज़न क्या थी, देयरफॉर, इसी वजह से ही लेफ्ट द कॉलेज। यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है व्हाई ही लेफ्ट द कॉलेज, उसने कॉलेज क्यों छोड़ा, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, रीज़न ये थी कि ही इज़ अनएबल टू पे द ड्यूज, वो ड्यूज को पे नहीं कर सकता, ठीक है। जो यहाँ पर एडवर्ब लगाया आपने देयरफॉर, ये एडवर्ब ऑफ रीज़न या एडवर्ब्स ऑफ ये कॉज। उसके बाद आई वॉज बिजी, मैं मसरूफ़ था, आई कुडेंट, दैट्स वाई आई कुडेंट अटेंड द पार्टी, ये हाउ वाई आई डिड नॉट अटेंड द पार्टी, मैंने पार्टी अटेंड क्यों नहीं की, ये क्वेश्चन है, वाई आई डिड नॉट अटेंड द पार्टी, द रीज़न इज़ आई वॉज बिजी, ये जो बिजी है ये रीज़न था, आपने इसमें अंदर लगाया एडवर्ब्स, दैट्स वाई कुडेंट। उसके बाद है adverbs of frequency, frequency, that these adverbs normally occur before the verb or show how often, ये verb से पहले आते हैं और ये बताते हैं किस तरह। he met me yesterday, कैसे, कब मिला, he met me, वो मुझसे मिला, yesterday, कल। I have seen him before, मैंने उसे पहले देखा, frequency बता दी। the postman called again, ये बता दिया, again, before, yesterday, adverbs of frequency हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वालिटी, ये क्या होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और क्वालिटी क्या होते हैं, दे टेल अस अबाउट द डिग्री इंटेंसिफाई ऑफ एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। दे आंसर हाउ मच के आंसर देते हैं, सच एज, जिस तरह वेरी, टू, एक्सट्रीमली, टेरिबली, क्वाइट, ऑलमोस्ट, नियरली, ये वाले वर्ड्स जो है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री या क्वालिटी बताते हैं। एग्जांपल्स, यू आर गुड स्टूडेंट, गुड डिग्री बता दी स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट नाउन उससे पहले लगा। यू आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड ये आगे डिग्री बता दी। यू हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड योर टास्क, ऑलमोस्ट आपका गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। नेक्स्ट है जी हमारे पास एडवर्ब्स ऑफ व्यू पॉइंट और कमेंटिंग एडवर्ब्स। Commenting adverbs are viewpoints. They tell us about the speaker's viewpoint or opinion about an action or make some comment on the action such as, ये इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं वो व्यू पॉइंट में आते हैं। फ्रेंकली, ऑनेस्टली, सीरियसली, सरप्राइजिंगली, आइडियली, डेफिनेटली, ऑब्वियसली, क्लियरली, श्योरली, अनडाउटेडली, पर्सनली।
एग्जाम्पल देखते हैं, इफ़ दे कम इन द बिगिनिंग और एंड ऑफ द सेंटेंस दे शो व्यू पॉइंट, अगर वो शुरू में आए या आखिर पे आए सेंटेंस की तो ये क्या शो करेंगे, व्यू पॉइंट। कमेंटिंग एडवर्ब्स कम बिफोर, नेक्स्ट कमेंटिंग एडवर्ब्स कम बिफोर मेन वर्ब, कमेंटिंग एडवर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले आते हैं, आफ्टर टू बी और कम मिड ऑफ द सेंटेंस या सेंटेंस की मिड में आते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, सर्टनली शी इज़ द बेस्ट टीचर, यकीनन हम बोलते हैं यकीनन वो अच्छी वो बेहतरीन उस्तानी है। सर्टनली सर्टनली शी इज़ द बेस्ट टीचर, एडवर्ब्स ऑफ व्यू पॉइंट, कमेंट किया आपने। ऑब्वियसली वी एंजॉयड आवर ट्रिप, ऑब्वियसली शी इज़ सर्टनली द बेस्ट टीचर, यहाँ मिड पे आ गया, सर्टनली तो स्टार्ट में आया, बात एक ही है। नेक्स्ट है, वी ऑब्वियसली एंजॉयड आवर ट्रिप, इधर मिड में आ गया। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ सर्टनिटी, सर्टनिटी सर्टन यानी चंद, दीज एडवर्ब्स एज जनरली प्लेस्ड बिफोर द वर्ब, ये वर्ब से पहले लगते हैं आमतौर पर, बट आफ्टर द वर्ब एज, जब लगेंगे बाद में लगेंगे वर्ब के तो कैसे, कैन बी। एग्जाम्पल, ही कैन ड्राइव अ कार, सर्टन है, ही कैन ड्राइव, ड्राइव वर्ब है इससे पहले लगा है। You are supposed to be get ready for competition. You are supposed to be इसमें आ गया adverbs of certainty. Next है जी relative adverbs. Relative adverbs. Relative adverbs introduce a relative clause or adjective clause. Relative clause या adjective clause को ये introduce कराते हैं मतलब, such as where, when, why. शो प्लेस टाइम रीज़न, ये क्या करते हैं, प्लेस शो करते हैं, टाइम और रीज़न ये भी बताते हैं, वेयर, व्हेन, व्हाई, कैसे। एग्जाम्पल, दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वाज बोर्न, ये वो जगह है जहाँ मैं पैदा हुआ था, तो वेयर आपके पास आ गया, ये रिलेटिव एडवर्ब ने रिलेट किया जगह को, मेरी बर्थ प्लेस को, ठीक है, मेरे साथ रिलेट किया। यू वुड बी हेल्प्ड, आपकी मदद की जाएगी, व्हेन आई विल कम, जब मैं आऊँगा तो आपकी मदद की जाएगी, तो यहाँ पे रिलेट किया। आई वॉज वेटिंग यू, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था, वाई, क्यों, रीज़न, यू डिडंट कम, लेकिन आप क्यों नहीं आए, ठीक है, ये आ गया आपके पास एडवर्ब। उसके बाद है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। नंबर थर्ड, इंट्रोगेटिव, द एडवर्ब्स विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चन सच एज, जो क्वेश्चन पूछने के मतलब इस्तेमाल किए जाते हैं, किस तरह, सच एज WH वर्ड्स, जो वर्ड WH से स्टार्ट होते हैं वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में आते हैं। WH से कैसे, WH से हु, होम, शो प्रोनाउंस, जो हु और होम है वो क्या है, प्रोनाउंस शो करते हैं। फिर विच, हुज, व्हाट, ये जो तीन है W से स्टार्ट होने वाला, ये शो प्रोनाउन प्लस एडजेक्टिव, ये प्रोनाउन भी शो करते हैं और एडजेक्टिव भी करते हैं शो। उसके बाद है वेयर, वेयर शोज प्लेस, वेयर जगह को शो करता है। व्हेन शोज टाइम, वाई शोज रीज़न, हाउ शोज मैनर, ये जो हाउ है ये मैनर शो करता है। एग्जाम्पल, हु इज़ द हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, इस अदारे का हेड कौन है, हु, ठीक हो गया। होम, डू यू वांट टू डिस्कस, किससे आप डिस्कस करना चाहते हो। Which is your best choice? What is your favorite game? When they will come to see us? Where are you from? Place का पूछा, why are you angry? बता दिया, मैं पूछा क्यों, reason, how it is polite, कितना polite है ये बता दिया। उसके बाद हम देखते हैं जी फंक्शंस ऑफ एडवर्ब, ये नीचे फंक्शंस ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स के फंक्शंस क्या होते हैं। Adverbs modify verbs, adjective or other adverbs. Provide information about the manner, ये information provide करते हैं manner के मतलब, place, time, degree, frequently or other circumstances of the activity indicated by the verb. Adverbs may undergo comparison, taking comparative and superlative form, superlative form में यूज़ किए जाते हैं, इनका ये फंक्शन था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन, प्रेपोजिशंस। आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी था, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी बात।
तो अगर बात समझ आई है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि सब तक ये बात पहुंच जाए, तमाम बच्चे इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और कोई चीज़ समझ नहीं आई आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू, टेक केयर।